नमस्कार। यूएनएन भारत में आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र आरबी उपाध्याय और आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज हम बात करेंगे गुजरात का चुनाव, हिमाचल का चुनाव और महाराष्ट्र में जो उपचुनाव होना था। महाराष्ट्र में देखें, महाराष्ट्र चलते हैं। महाराष्ट्र में जहां एकनाथ शिंदे और बीजेपी सत्ता में है, शिवसेना विधायक रमेश लटके के निधन के बाद उपचुनाव में उनकी पत्नी रुतुजा को उतारा था। बीजेपी ने कैंडिडेट घोषित कर दिया, पर्चा भर दिया था। लेकिन ऐसा क्या हुआ, बीजेपी ने इलेक्शन से हटने का ऐलान कर दिया? क्या हार का डर था बीजेपी को? वास्तविकता यही है कि हार से बीजेपी और एकनाथ शिंदे को डर गया। उन्हें लगा कि अगर हम हार गए तो मैसेज गलत जाएगा और शिवसेना उद्धव ठाकरे का मनोबल बढ़ेगा, जो आगे आने वाले चुनाव में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे में देखना यह भी है कि भारत जोड़ो यात्रा 7 नवंबर को महाराष्ट्र में दाखिल हो रही है। 7 नवंबर को महाराष्ट्र में दाखिल हो रही है राहुल की यात्रा, और भारत जोड़ो यात्रा में उद्धव और पवार दोनों शामिल होंगे, इस तरह की खबरें आ रही। बीजेपी को जिस तरीके से चिंता सता रही है, जिस तरीके से विपक्षी दल लामबंद हो रहे हैं, महाराष्ट्र में बात करें तो जहां बाकओवर देना पड़ा, वहीं जब यात्रा शुरू होगी परिदृश्य बदलेगा 7 नवंबर से। और उसमें भी जब उद्धव और पवार और कम्युनिस्ट यानी विरोधी दल के नेता शामिल होंगे तो कारवां चिंता पैदा करेगा। स्वाभाविक है, सिविल सोसाइटी, एनजीओ के लोग कांग्रेस नेता मिल रहे हैं। जो भी एनजीओ है, सबसे बात की जा रही है और जनता में एक आखिरी उम्मीद बची है, जो भारत जोड़ो यात्रा है उसमें गंगा जमनी तहजीब को बचाने की, सांप्रदायिक सौहार्द बनाने की एक अच्छा कदम कहा जा सकता है। इसका असर क्या गुजरात में दिख रहा है? स्वाभाविक है, जिस तरह सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया पर जो खबरें आ रही हैं, जो विजुअल्स आ रहे हैं, उनका असर गुजरात में भी और हिमाचल में, क्योंकि ये यात्रा सिर्फ चुनाव के लिए नहीं है, ये यात्रा बेसिक मुद्दों के साथ बढ़ रही है। बेरोजगारी पर बात हो रही है, महंगाई पर बात हो रही है और रोजगार कैसे मिलेगा, कैसे बेरोजगारी दूर होगी, उस पर भी बात हो रही है। जबकि गुजरात में ये मुद्दे नहीं हैं। गुजरात में कोई बिजली फ्री दे रहा है, कोई पानी फ्री दे रहा है, वहीं एक और सोने पर सुहागा, गुजरात में सस्ती गैस का तोहफा। कहां फ्री की रेवड़ी के ऊपर बैन की बात हो रही थी, फ्री की रेवड़ी की आलोचना हो रही थी, वहीं गुजरात की धरती से उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 1 साल में 2 सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। क्या कहेंगे आप इसको? फ्री की रेवड़ी या इसके बदले वोट? ये आप पर निर्भर करता है। वहीं सीएनजी, पीएनजी, इन पर जो लगने वाला टैक्स वैट था, वैट भी 10% घटाया गया। क्या इसीलिए गुजरात के इलेक्शन की डेट डिक्लेयर नहीं हुई? इस तरह के फैसले जब चुनाव के दरमियान लिए जाते हैं, जब चुनाव सर पर हो तब लिए जाते हैं, तो प्रश्न उठना स्वाभाविक है। 10% की कटौती के बाद पीएनजी और सीएनजी पर जो वैट है वो 5% रह जाएगा, यानी इसका फायदा सबको मिलेगा, चाहे वो घरेलू उपभोक्ता है या 3 व्हीलर वाला है। ऊंट किस करवट बैठेगा, ये अभी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन जिस शिद्दत के साथ गुजरात में चुनाव लड़ा जा रहा है, आम आदमी पार्टी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है,
घेर रही है बीजेपी। बीजेपी को चारों ओर से घेरा जा रहा है। मैंने पहले भी कहा, बीजेपी जब भी इलेक्शन होते हैं 5 साल में सीटें घट जाती, लगातार ग्राफ गिर रहा है। 27 साल का शासन, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, बहुत सारे फैक्टर काम कर रहे हैं। गुजरात प्रयोगशाला, मैंने पहले भी कहा, अब गुजरात की जनता किसको चुनेगी? पूरे देश का विश्व की निगाहें गुजरात के ऊपर टिकी हुई हैं। गुजरात के हालात क्या हैं? वहीं कांग्रेस पर भी आरोप लगाया जा रहा है कि कांग्रेस शिद्दत के साथ चुनाव नहीं लड़ रही। वहीं प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि कांग्रेस गांव में काम कर रही है। विपक्षी दल काम न करें, प्रचार न करें, सिर्फ सत्ताधारी दल प्रचार करे, बाकी विपक्षी दल शांत बैठे रहें, लोकतंत्र के लिए क्या एक अच्छा संकेत है? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? हमें कमेंट जरूर करिए। आज जो गुजरात के हालात हैं वो किसी से छुपे नहीं हैं, या हिमाचल के जो हालात हैं वो किसी से छुपे नहीं हैं। हिमाचल में अडानी को सेब खरीद का 2 साल पैसे ठीक दिए, सरकारी खरीद बंद हो गई। अब मनमाने रेट पर खरीदे जा रहे हैं, किसान ठगा जा रहा है, किसान को लूटा जा रहा है। परिस्थितियां देखिए, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, गृहिणी जो घर चलाती है, महिला जो घर चलाती है, वो भी परेशान है। महंगाई पर कहीं कोई बात नहीं हो रही। महंगाई मुद्दा नहीं है, मुद्दे गायब हैं। जो जमीन से जुड़े मुद्दे हैं, किसान का मुद्दा, जैसा मैंने कहा कि अडानी को सेब खरीदने का जो कॉन्ट्रैक्ट मिला या जो व्यवस्था बनाई गई, उसमें आज किसान के पास कोई विकल्प नहीं है। सरकारी खरीद बंद हो चुकी है, किसान लुट रहा है। ये इस तरह के सारोकार हैं जो इलेक्शन में मुद्दा होना चाहिए, लेकिन वो मुद्दे नहीं हो रहे हैं। कांग्रेस ने भी आगे बढ़कर 1500 रुपए हर गृहिणी को हिमाचल में देने का वायदा किया है, जिससे कि उसका घर सुचारू रूप से चल सके। जहां तक हिमाचल का प्रश्न है, 5 साल में सत्ता परिवर्तन होता है और उपचुनाव हम सब ने देखा, जहां कहा गया कि ये जो चुनाव हारा गया है, महंगाई की वजह से हारा गया है। तो महंगाई तो आज भी है, महंगाई कम नहीं हुई है, महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है। और बेरोजगारी कैसे नहीं बढ़ेगी, मुझे आप बताएं। कोई नई फैक्ट्री लग रही है, आप किसी भी जिले से निकलिए, किसी कस्बे से निकलिए, कोई नई फैक्ट्री नहीं, पुरानी फैक्ट्रियों की चिमनियां बंद पड़ी हैं। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है। जहां रुपए का मूल्य गिर रहा है और माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कहती हैं कि रुपया नहीं गिर रहा, डॉलर मजबूत हो रहा है, यानी बात तो वहीं आ गई। क्या कहना है समझ से परे है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि डॉलर मजबूत हो रहा है, तो पहले क्या डॉलर कमजोर होता था तब उसके पैसे बढ़ते थे? कल में और आज में क्या बदला है, मुझे बताएं। चाहे वो देश के आर्थिक हालात हों, सीमा के हालात हों, जम्मू कश्मीर की बात हो, टारगेट किलिंग आज भी वहां हो रही है, चुन चुनकर। जिम्मेदार कौन है? कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। फारूक अब्दुल्ला का बयान आ जाता है कि जब तक हालात नहीं सुधरेंगे तब तक ये टारगेट किलिंग बंद नहीं होगी। कैसे बंद होगी? एक तरफ हम कहते थे एक सर काट के ले जाएगा पाकिस्तान, 10 सर काट के लाएंगे। पाकिस्तान से तो कोई सर नहीं आया, लेकिन हमारे यहां शायद 10 सर कट चुके होंगे। प्रश्न बहुत सारे उठ रहे हैं। ऐसे में चुनाव भी हो रहा है, महाराष्ट्र में उपचुनाव है, गुजरात में चुनाव है, हिमाचल में भी चुनाव है। जनता किसको आशीर्वाद देगी, ये जनता का विवेक है और जनता के फैसले पर प्रश्न नहीं उठाए जा सकते। लेकिन जो परिस्थितियां हैं वो कहां लाकर खड़ा कर दिया है जनता को। किसी ने सोचा था
कि ऐसे हालात होंगे जिस गुजरात मॉडल के ऊपर 2014 में पूरे देश में चुनाव लड़ा गया, आज उस गुजरात मॉडल के अस्तित्व पर संकट बढ़ रहा था, दिख रहा है। जिस तरीके से केजरीवाल चुनौती दे रहे हैं, डबल इंजन की सरकार नहीं, नई इंजन की सरकार, 27 साल में सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब वहां आदिवासी, गरीब जनता उम्मीद की नजर से एक विकल्प तलाश रही है। 27 साल का एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर मजबूती के साथ काम कर रहा है। ऐसे में किस तरीके से बीजेपी इन सबको कंट्रोल करेगी? क्या रथ यात्राओं से? जिस तरीके से यात्राएं शुरू की गई, लेकिन उन यात्राओं की चकाचौंध देखते ही बनती है। डिजिटल रथ, सारी सुविधाएं, सत्ता का साथ, जनता हताश और निराश। ऐसे में चुनाव के वक्त बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारे नारे आएंगे, लेकिन सब जो जनता के मुद्दे हैं, और वैश्विक परिदृश्य पर देखा जाए, नोटबंदी का आकलन कर रहा है सुप्रीम कोर्ट, पेगासस पर जांच विदेशों में जारी है, और विदेशों से जो संकेत निकल कर आ रहे हैं वो भी अच्छे नहीं। पड़ोसी देशों के साथ संबंध, यानी हर मोर्चे पर सरकार की उपलब्धियां। वहीं मीडिया खामोश है, मीडिया प्रश्न नहीं उठा रहा। सत्ता से प्रश्न पूछना क्या नाजायज है? प्रश्न सत्ता से ही पूछे जाते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं है। वहीं विपक्ष की बात करें तो मीडिया को जो स्पेस देना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। आगे हमें देखना होगा कि भी किसान भी आंदोलन के लिए तैयार है। टिकैत ने कहा है कि भी मुकदमे वापस नहीं लेंगे, तो हम लखनऊ में प्रदर्शन करेंगे। किसानों को आंदोलन करना आ गया है, वही ट्रैक्टर और ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर लखनऊ पहुंचेंगे, क्योंकि केस वापस नहीं हुए। बहुत सारे केस किसानों के ऊपर आंदोलन के दौरान बने हैं। एमएसपी भी कहीं ना कहीं कोई कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही। कहीं से भी एक आशा की किरण जो दिखनी चाहिए वो नहीं दिख रही। ऐसे में आप क्या सोचते हैं, गुजरात का इलेक्शन किधर जा रहा है और हिमाचल का इलेक्शन किधर जा रहा है? कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स करके हमें राय दें। आपके कमेंट्स हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और पुनः गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।